उनकी मजाक उड़ाया गया उनकी हाइट से। उनको बोला गया तुम्हारा हाइट इज ओनली 5'8", फास्ट बॉलर की हाइट तो 6 फीट से ऊपर होना चाहिए। उनकी हर कदम में उसको मजाक उड़ाया गया, उनकी हर कदम में उनको ये एक ऐसा एहसास दिलाया गया कि तुम एक लूजर हो। लेकिन कहते हैं ना, जिनको जीतने की जज्बे होते वो दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देते, वो अपने हुनर को और भी बढ़ाते जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा हीरो की स्टोरी रखने वाला हूँ, एक क्रिकेटर की। जी नहीं, मैं विराट कोहली की स्टोरी नहीं बोलने वाला हूँ। मैं एक ऐसी क्रिकेटर की स्टोरी बोलने वाला हूँ जिन्होंने जिंदगी में हर कदम में ठोकर खाया, और जब उनको मौका मिला उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया। तो उनका स्टोरी स्टार्ट होता है अंडर 15 यूपी का फास्ट बॉलिंग ट्रायल से, जहां पर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वो अंडर 16 के लिए ट्रायल पे जाता है और वहां पर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वो अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 यूपी में सिलेक्शन देता है एज ए फास्ट बॉलर, पर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और उस दिन वो लखनऊ से शाहजपुर में ट्रेन में जाते हुए फूट फूट के रो रहा था, और उसके पास बैठा हुआ था उनका कोच, जो उनको बोले जा रहा था तुम मत रो, तुम्हारे में वो बात है कि तुम एक दिन इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन वो आदमी रो रो के बोल रहा था कि जो मुझे अंडर 15, 16, 17, 18, 19 में कभी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, और आप बात कर रहे हो इंडिया टीम के लिए, ये सपना कभी भी सच नहीं होने वाला है। तब कोच बोलता है बंगाल में एक क्लब है डल हाउस, वहां पर एक स्पेस बॉलर की जरूरत है, और वहां पर मेरे दोस्त है, तुम जाके वहां पर बॉलिंग करो। फिर भी वो लड़का मानता नहीं है और बोलता है कि मैं नहीं चाहूंगा और मैं क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। लेकिन जैसे तैसे वो कोच उस लड़के को मना लेता है और बंगाल भेजता है कलकत्ता शहर में बॉलिंग करने के लिए। और साल था 2005, जब सौरव गांगुली इंडिया टीम में वापस आने के लिए कोशिश कर रहा था और बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। और उस दौरान रणजी ट्रॉफी के मैच चल रहे थे और सारे फास्ट बॉलर्स रणजी ट्रॉफी में बिजी थे, तो इसलिए दादा ने सारे क्लब लेवल के बॉलर को बुला लिया था प्रैक्टिस के लिए। उनमें से ये बॉलर बार बार दादा को बीट किए जा रहा था। दादा को पहले तो ये लगा कि शायद पिच की किसी हिस्से में ये बॉल कर रहा है जहां से इस बॉलर को स्विंग मिल रहा है। दादा ने जाके उस पिच को चेक किया, बट दादा को समझ में आया कि पिच में कुछ नहीं है, स्किल के कारण उनको बीट किया जा रहा था। फिर दादा ने फिर उस बॉलर को खेला बार बार, और दादा को समझ में आ गया कि ये बॉलर कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। तो दादा ने उस बॉलर को बुलाया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उस बॉलर का नाम था मोहम्मद शमी। उस बॉलर का नाम था मोहम्मद शमी। और दादा ने पूछा कि तुम किसके लिए खेलते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं कलकत्ता के एक क्लब के लिए खेलता हूँ। दादा ने बंगाली में कुछ गाली दिया और किसी को फोन लगाया और बोला कि तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। वो बंदा बोलता है मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, मैं किसी के साथ में रहता हूँ, मेरे क्लब के कोच के साथ रहता हूँ, उनके पास मोबाइल है, उनका नंबर आप ले लीजिए। तो दादा वो नंबर लेता है और बोलते हैं कल 11 बजे तुम्हारे पास एक फोन आएगा। शमी दादा का बात सुनता है और उसको अपनी किस्मत पे ऐसी भरोसा हो चुका है कि उसका कुछ होने वाला है नहीं। और नेक्स्ट डे वो 11 बजे कोई खेलने निकल जाता है, और जो उनका कोच के साथ वो रहता है बंगाल में, वो कॉल आता है, और वो था बंगाल का सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का फोन, और मोहम्मद शमी का बंगाल टीम में सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद मोहम्मद शमी ने बंगाल के लिए जो परफॉर्मेंस दिया वो तो हिस्ट्री है। दोस्तों, मैं आज मोहम्मद शमी की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो उसने बहुत ही अच्छा उम्दा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया है। इस आदमी की अगर जिंदगी को आप देखोगे, वो हमेशा स्ट्रगल रहा है और उसने हमेशा स्ट्रगल किया है। हमेशा ही वॉज नेवर बीन द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द इंडियन बॉलर। हमेशा वो किसी के ना किसी के छाए में रहा। ही बिकम इवन इस वर्ल्ड कप में भी आप देखोगे, ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द न्यू बॉल, थर्ड ऑल्टरनेटिव हिसाब से लाया जाता है। और सिचुएशन ये था, पहला कुछ मैच तो उनको खेलने के लिए चांस भी नहीं मिला जब हार्दिक पांड्या इंडिया टीम में थे, लेकिन जब उनको मौका मिला उसने क्या फैंटास्टिक परफॉर्मेंस किया। आई रियली लव दिस प्लेयर। बात नहीं कि मैं इनके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ सेमीफाइनल में कर दिया था, नहीं,
इसलिए मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी जिंदगी हर मोड़ पे उनका परीक्षा लिया। उनकी फैमिली लाइफ वॉज नॉट गुड। उनकी बीवी ने उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया, सारे झूठे साबित। लेकिन इस आदमी का ग्रेस तो देखिए, कभी भी अपने बीवी के बारे में इन द मीडिया में कभी भी उन्होंने गलत सलत नहीं बोला। बीवी हर रोज उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती। वो अपनी बच्ची को मिल नहीं पाता है कि बीवी उनको मिलने नहीं देता है। उनको कोर्ट की परमिशन के बाद अपने बच्ची को मिलना पड़ता है। अगर मैं, आप या कोई भी और होता, शायद ही वो जिंदगी से इतना लड़ाई कर पाता जितना मोहम्मद शमी ने किया है। जो उसने बॉलिंग किया है वर्ल्ड कप में, ऐसा लगता था जब भी वर्ल्ड कप में वो बॉलिंग के लिए आ रहा है कुछ ना कुछ करेगा, और मैक्सिमम तो उसने फर्स्ट बॉल में विकेट निकाला। इतना उस आदमी ने इतना अच्छा, इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, शायद कोई भी दूसरा आदमी होता ऐसा ना कर पाता। सो हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। तो आदमी का और एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। जब मोहम्मद शमी वाज बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर ऑफ रणजी ट्रॉफी, यूपी टीम ने उनको अप्रोच किया विथ 5 times द हायर सैलरी। उसने बोला कि शायद मुझे बंगाल पैसा भी ना दे, लेकिन मैं बंगाल के लिए खेलूंगा क्योंकि बंगाल ने मुझे फास्ट ब्रेक दिया है। मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी देश की आर्मी को करता हूं, जो बॉर्डर पर 24 घंटे रहती है। अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूं, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद।